Hello students, welcome to my YouTube channel. Let's start new video, and the topic of today's video is Fourier series. Fourier topic is Fourier theorem and Fourier series ठीक है। तो सबसे पहली बात कि हम फोरियर थ्योरम में फोरियर सीरीज क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, क्यों ज़रूरत है हमें पढ़ने की। देखो, जब हम कोई भी सिंपल ऑसिलेटरी मोशन की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि वो एक टाइप से क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, ठीक है। और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंगल फंक्शन से, सिंगल हार्मोनिक फंक्शन से, जैसे या तो साइन फंक्शन से या फिर कोसाइन फंक्शन से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को, ठीक है। लेकिन अब जैसे कि मैं कुछ बोल रही हूँ, ठीक है, या फिर कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो बजाते हो, ठीक है। तो ये जो इनमें जो वाइब्रेशंस जो प्रोड्यूस होती है, जैसे स्ट्रिंग में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हो, उसमें कोई भी उसके स्ट्रिंग में जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं या फिर जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, ये जो भी चीज़ें हैं ये इतनी क्या नहीं होती, सिंपल नहीं होती, इतनी सिंपल नहीं होती। जैसे कि आपने क्या पढ़ा, सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह या ऑसिलेशंस की तरह ये सब इतनी सिंपल नहीं होती। तो इसके लिए हमें, क्योंकि इनके जो फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो अब इन कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की स्टडी के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, फोरियर थ्योरम की, ठीक है। फोरियर थ्योरम की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी हमें, क्योंकि हमने क्या देखा कि जब हम बोल रहे हैं या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनमें जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही है या जो वेव प्रोड्यूस हो रही है वो क्या नहीं है, ऐसी सिंपल वेव नहीं है जैसे हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन पढ़ा। तो इसलिए वो वेव्स कैसी हैं, कॉम्प्लेक्स। अब उन कॉम्प्लेक्स को स्टडी करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, फोरियर थ्योरम की, ठीक है। तो सबसे पहले फोरियर थ्योरम की डेफिनेशन ही देते हैं कि फोरियर थ्योरम है क्या, ठीक है। फोरियर थ्योरम क्या है आपकी, फोरियर थ्योरम कि कोई भी पीरियोडिक वेव, एनी पीरियोडिक वेव, ठीक है, एनी पीरियोडिक वेव हाउएवर कॉम्प्लेक्स, चाहे वो आपकी कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। कोई भी पीरियोडिक वेव, पीरियोडिक आपको पता है, तो कोई भी पीरियोडिक वेव चाहे वो कितनी भी क्या हो आपकी कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, जिसकी ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हो, मे बी कंसिडर्ड एज, पहले लिख लेते हैं बाद में समझेंगे, ठीक है। मे बी कंसिडर्ड एज, आप उसको क्या मान सकते हो, मेड ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव्स, मेड ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव्स, ठीक है, ऑफ जिसका क्या होगा, डेफिनेट एम्पलीट्यूड, फेज, ठीक है, उसका पीरियड लिख सकते हो, टाइम पीरियड, फेज, टाइम पीरियड, एंड और क्या होगा, द फ्रीक्वेंसी जो होंगी, एंड द फ्रीक्वेंसी जो होंगी ऑफ कंपोनेंट्स आर इन द रेशियो, किस रेशियो में होगी आपकी, आर इन द रेशियो, एन रेशियो, आर इन द रेशियो, एन रेशियो 2n रेशियो 3n, ऐसे अप टू सो ऑन, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये क्या है आपकी थ्योरम है, फोरियर थ्योरम की स्टेटमेंट ही यही है। क्या कहती है फोरियर, क्योंकि फोरियर थ्योरम में हम क्यों पढ़ रहे हैं, किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि कोई भी फंक्शन कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, कोई वेव कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, कोई भी पीरियोडिक वेव चाहे वो कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, आप उसको क्या कंसीडर कर सकते हो कि वो अलग अलग क्या सिंपल हार्मोनिक वेव से मिलकर बनी है। और उन सिंपल हार्मोनिक वेव में क्या होगा, उनका डेफिनेट एम्पलीट्यूड होगा, फेज होगा, टाइम पीरियड होगा, और जो उनकी फ्रीक्वेंसी के जो कंपोनेंट होंगे उनमें रेशियो क्या होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इजी डेफिनेशन है, एनी पीरियोडिक वेव however complex of wavelength lambda may be considered as made up of simple harmonic waves of definite amplitude, phase, time period and frequency of component किस रेशियो में होंगे आपके, n रेशियो 2n रेशियो 3n, ठीक है। ये तो आपने क्या लिख दी, स्टेटमेंट लिख दी, ठीक है। ये किसके लिए वैलिड है,
किसी भी टाइप के आपकी कॉम्प्लेक्स वेव हो सबके लिए वैलिड है, ठीक है। अब सिंपल हार्मोनिक जो वेव थी उसको किस में रिप्रेजेंट करते थे, या तो साइन में या फिर कोसाइन में। तो इसका मतलब अब आप यहाँ पे क्या करोगे, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो उसको किस में ब्रेक करोगे, साइन में और कोसाइन के कंपोनेंट्स में, ठीक है। उसको किस में ब्रेक करके लिखोगे, साइन के और कोसाइन के कंपोनेंट्स में स्प्लिट अप कर दोगे, ठीक है। तो उसको क्या इस तरीके से आप करोगे, ठीक है। मान लो आपके पास, अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं। मान लो आपके पास क्या है, लेट कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, कैपिटल एफ लिख लेते हैं, ठीक है। एफ इसका फंक्शन है टाइम का, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। तो अब आप उसको कैसे एक्सपेंड करोगे, ठीक है। आप क्या पहले लिख लेते हैं, पीरियोडिक फंक्शन लेट एफ टी क्या है, इज ए पीरियोडिक फंक्शन। कैसा फंक्शन है आपका, पीरियोडिक फंक्शन है जिसका टाइम पीरियड क्या है, ऑफ टाइम पीरियड कैपिटल टी, ठीक है। एफ ऑफ टी, एफ टी क्या लिया है, कोई पीरियोडिक फंक्शन है जिसका टाइम पीरियड क्या है आपका, कैपिटल टी है, ठीक है। अब आप क्या, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इसको किस में करोगे, फोरियर सीरीज में रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। इसको क्या करोगे, एक्सपेंड करोगे। तो क्या लिखोगे, एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी कैसे लिखोगे, y दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, ठीक है। किसकी फॉर्म में कहा हमने, इसको ऐसे लिखेंगे कुछ a नोट प्लस a1, ठीक है। क्या आएगा, कोस ओमेगा टी प्लस a2 कोस, देखो यहाँ पे ओमेगा था क्योंकि n की वैल्यू 1 हो गई, उसके बाद क्या आएगा 2 ओमेगा टी, फिर क्या आएगा a3 कोस 3 ओमेगा टी प्लस अप टू सोन, ठीक है। ए कोस की फॉर्म में लिख दिया, नेक्स्ट किसकी में लिखोगे, साइन के में। तो कोफिशिएंट चेंज कर लेते हैं, b1 साइन ओमेगा टी प्लस b2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस b3 साइन 3 ओमेगा टी अप टू सोन, कहाँ तक जाएगी, अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। कहाँ तक हो सकती है, वहीं तक जाएगी, ठीक है। ये फंक्शन क्या हो गई आपकी फोरियर सीरीज, इसको क्या बोलते हो, इसकी फोरियर सीरीज। देखो अब क्या है, ये आपस में सम है, बाकी सारी चीज़ें करेंगे बाद में नंबर वाइज, पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे, y इज इक्वल टू दैट इज एफ ऑफ टी, ए नोट तो ऐसे इट इज, ठीक है। अब एक बात देखो, ये क्या है, कोस की टर्म है ये सारी, है ना, और क्या है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, ए है सबके साथ कोस है और ओमेगा टी है। देखो यहाँ पे 1 आया तो इसकी जगह n लिख देते हैं, और यहाँ पे भी n, देखो n की वैल्यू 1 करो, ठीक है। तो a1, फिर क्या है, कोस n की वैल्यू 1 करोगे तो ओमेगा टी, पहली टर्म आ जाएगी। फिर क्या है, प्लस, अब कहीं पे भी अगर सारी टर्म्स ऐड हो रही है तो आप क्या यूज करते हो, वहाँ पे समेशन, ठीक है। समेशन n की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है, देखो 0 से तो नहीं हो रही है आपकी, है ना, क्योंकि वो तो अलग टर्म है, ठीक है। तो आपकी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, तो 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1। अब जाएगी कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। हो गई, देखो सारी टर्म्स आती चली जाएंगी, n की वैल्यू 1 रखो, a1 कोस ओमेगा टी पहली टर्म, n की वैल्यू 2 रखो, a2 कोस 2 ओमेगा टी, ठीक है। बीच में समेशन का साइन है तो सारी टर्म्स क्या होती चली जाएंगी, प्लस, हो गई, ठीक है। नेक्स्ट प्लस, अब इनको लिख देते हैं, बी वाले को क्या लिखोगे, वही समेशन, सभी टर्म्स सम हो रही है, n कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे भी 1 से इन्फिनिटी, बी एन साइन n ओमेगा टी, ठीक है। ये आपकी क्या है, आपकी यही क्या कहलाती है, आपकी फोरियर थ्योरम, ठीक है, फोरियर सीरीज। फोरियर थ्योरम की डेफिनेशन तो ये थी, क्या कहलाती है आपकी फोरियर सीरीज, ठीक है। अब आप इस यहाँ पे कुछ टर्म्स आई हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे वेयर, ठीक है, आपका ए नोट क्या है, ए नोट हो गया, ए एन हो गया एंड बी एन, ये क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म्स, आर कॉन्स्टेंट टर्म्स, और इनको क्या बोलते हैं, एंड आर कॉल्ड, इनको आप क्या बोलते हो, फोरियर कोफिशिएंट, क्या बोलते हो, फोरियर कोफिशिएंट, ठीक है। ये क्या है, आपके फोरियर कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद और क्या है यहाँ पे, ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 2 पाई बाय कैपिटल टी, ठीक है। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, ठीक है, हो गया। इसी को लिखेंगे इक्वेशन, ए आपकी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रिप्रेजेंट फोरियर सीरीज,
ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फोरियर सीरीज को। तो मेन आपको ये याद रखनी है, ठीक है। याद तो क्या रखनी है, जस्ट क्या है, y इज इक्वल टू फंक्शन, आपने किस में ब्रेक किया, कॉम्प्लेक्स फंक्शन था कोस में और साइन के उसमें, तो ए नोट प्लस ए एन कोस एन ओमेगा टी समेशन एन 1 से इन्फिनिटी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी और समेशन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। जहाँ पे ओमेगा क्या है आपकी 2π/t एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। गई यहाँ तक, ये तो थी आपकी फोरियर थ्योरम की स्टेटमेंट और फोरियर सीरीज। अब आपका काम क्या रह गया कि आपको क्या निकालना है, ये फोरियर कोफिशिएंट निकालने हैं। फोरियर कोफिशिएंट क्या है आपका, ए नोट, ठीक है, ए एन और बी एन, क्योंकि ये तो कंप्लीट सीरीज है ना। अब कोई भी आपको एक वेव दे दे, ठीक है, अब उसमें जरूरी थोड़ी ना है ये सारी टर्म्स ही प्रेजेंट हो, है ना, कुछ टर्म्स ना भी प्रेजेंट हो, तो वो कैसे हमें पता चलेगा कि इसमें ये टर्म प्रेजेंट है, ये नहीं प्रेजेंट है या ये प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करते हैं। ए नोट निकालेंगे, ए वन निकालेंगे, ए टू निकालेंगे, ठीक है। मान लो किसी में A2 0 आ गया तो उसके मतलब उसमें ये टर्म प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। तो जरूरी नहीं है किसी भी वेव में सारी टर्म्स प्रेजेंट हो, किसी में कोई प्रेजेंट हो सकती है, किसी में कोई प्रेजेंट नहीं हो सकती। जिसका भी फोरियर कोफिशिएंट 0 आ गया वो टर्म उसमें प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। तो हमारा काम क्या रह गया कि हम क्या निकाले, फोरियर कोफिशिएंट निकाले, दैट इज ए नोट निकाले, ए एन निकाले और बी एन निकाले, ठीक है। ये निकालेंगे हम। उसके बाद जब हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे उसके लिए क्या करेंगे, अगर प्रॉब्लम आएंगी जैसे, ठीक है, अगर कहीं पे क्या आएंगी प्रॉब्लम, तो वहाँ पे भी सेम मेथड ही सभी के लिए कोफिशिएंट्स निकालने का जो मेथड है वो क्या रहेगा, सब में जगह सेम रहेगा, ठीक है। तो आप मेथड को समझ लो एक बार, और सब जगह वही मेथड फॉलो होगा इस यूनिट में, पूरी यूनिट में, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इवेलुएट करना चाह रहे हैं ऑफ फोरियर कोफिशिएंट, ठीक है। हम क्या निकालना चाह रहे हैं, फोरियर कोफिशिएंट निकालेंगे। अब हम 1 बाय 1, मेथड सब में सेम रहेगा, ठीक है। 3 ही मेथड है। पहला क्या निकालते हैं हम फाइंड आउट करते हैं टू इवेलुएट ए नोट। पहले आप क्या निकालते हैं, ए नोट निकालते हैं। तो देखो क्या मेथड रहेगा ए नोट निकालने के लिए, जो आपकी फोरियर सीरीज है, ठीक है, आपकी क्या है फोरियर सीरीज, उसको जस्ट क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड में, इस साइड भी और इस साइड भी। इंटीग्रेट कहाँ तक करें, कंप्लीट साइकिल, जो भी आपको साइकिल दे रखी हो, ठीक है। जैसे न्यूमेरिकल्स में तो देगा कि -π से +π करो, 0 से π करो, ठीक है, कंप्लीट साइकिल, ठीक है, ओवर। अब यहाँ पे हमारी कंप्लीट साइकिल, हमने टाइम पीरियड कितना लिया था, ऑफ टाइम पीरियड कैपिटल T, तो यहाँ पे हमारा साइकिल की जो पीरियड है, कंप्लीट साइकिल कहाँ है, 0 से और कैपिटल T, ठीक है। तो अब आप क्या करना है, आपको ए नोट निकालने के लिए क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ऑफ इक्वेशन ए, जो आपकी फोरियर सीरीज है उसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो ओवर कंप्लीट साइकिल, ओवर कंप्लीट साइकिल, ठीक है। अब साइकिल यहाँ पे क्या है, मतलब 0 से कैपिटल T तक, ठीक है। और T की वैल्यू, टाइम पीरियड, ये T क्या है आपका, T की जो वैल्यू है वो आपकी है 2π/ω, ठीक है। यहाँ से निकाल सकते हैं ना, T इज इक्वल टू 2π/ω, ठीक है। तो आपको ए नोट निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, इक्वेशन के दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, तो लिखो इंटीग्रेट कर दो। आपके इधर क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेट, ठीक है, कहाँ से कहाँ, 0 से कैपिटल T, क्या है, फंक्शन एफ ऑफ T इज इक्वल टू, ठीक है। उधर चलो इंटीग्रेट करते चलो सारी टर्म्स को। ए नोट तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बाहर, ठीक है। अंदर क्या बचेगा सिर्फ, अच्छा देखो अब इंटीग्रेट करो किसके रेस्पेक्ट में, टाइम में, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, वरना वो इंटीग्रेशन ही नहीं है। फिर ए नोट, फिर क्या लिखोगे, यहाँ पे भी 0 से टी क्या आएगा, सिर्फ डी टी। फिर नेक्स्ट टर्म प्लस समेशन बाहर रख लो, n 1 से इन्फिनिटी, कोफिशिएंट कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लो, कॉन्स्टेंट क्या है आपका ए एन, ठीक है। फिर से इंटीग्रेशन का साइन 0 से टी, अंदर टर्म कोस एन ओमेगा टी, फिर नेक्स्ट प्लस समेशन को बाहर, n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है बी एन, बाहर निकाल लो। फिर से इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल टी, और टर्म क्या है साइन एन ओमेगा टी, ठीक है, हो गया, यही था, ठीक है ना। अब एक बार हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं इसी को दोबारा से। क्या किया आपने, ए नोट निकालने के लिए जस्ट इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास क्या आया, इंटीग्रेशन 0 से टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू क्या आया, ए नोट बाहर 0 से टी 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 प्लस समेशन n 1 से
इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 से t, बाहर क्या लिया था an, ठीक है, यहाँ पे कोस n ओमेगा t dt, यही है ना, ठीक है। उसके बाद प्लस फिर नेक्स्ट क्या था समेशन n1 से इन्फिनिटी, bn बाहर कांस्टेंट है 0 से t, और फिर यहाँ पे साइन n ओमेगा t dt, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब आपको जस्ट क्या करना है, इंटीग्रेशन सोल्व करनी है और a नॉट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब इसमें देखो ये तो इजीली हो जाएगा, आपको सोल्व करना है इस टर्म को और इस टर्म को, ठीक है। आपको क्या सोल्व करना है, इंटीग्रेशन है 0 से t कोस n ओमेगा t dt, ठीक है, ये है। इसकी वैल्यू को आप फाइंड आउट करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 0। ये इंटीग्रेशन आप खुद से सोल्व करोगे, आपने बहुत बार पढ़ रखा है, ठीक है ना। करेंगे सभी इस इंटीग्रेशन को सोल्व, साथ में 0 से t साइन n ओमेगा t dt, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी आपकी 0। ये दोनों वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे। अगर किसी की नहीं होती है फाइंड आउट तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना मेरे को, ठीक है। ये इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएंगी आपकी 0। तो आप वैल्यू वापस वहाँ पे पुट करो तो क्या बन जाएगा 0 से t f ऑफ t dt इज इक्वल टू a नोट एज इट इज इंटीग्रेशन t का dt का क्या हो जाएगा स्मॉल t, लिमिट लगा दो 0 से कैपिटल t, प्लस ये भी 0 ये भी 0। तो आपका इधर देखो क्या हो गया, a नोट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैपिटल T माइनस 0, दैट इज सिर्फ क्या आया a नोट t, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको a नोट निकालना है आपको तो t क्या चला जाएगा वहाँ पे, दैट इज 1/t 0 से t f ऑफ t dt, ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। फोरियर कोफिशिएंट आपने निकाला तो क्या आया, a नोट इज इक्वल टू 1/t 0 से t f ऑफ t dt, ठीक है, इक्वेशन 1। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट बाद में बताऊंगी, बिल्कुल इजी मेथड कि आपको अगर याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं मेथड बता दूंगी कि आपको ये चीज़ कैसे आई क्या आएगी, ठीक है। ये आ गया आपका a नोट। सेकंड आपके क्या कोफिशिएंट निकालते हैं an, तो an निकालने के लिए क्या करोगे आप, देखो आपने क्या किया, क्या देखा कि जो आपकी फोरियर सीरीज थी यहाँ पे क्या था आपका कोस टर्म है, ठीक है। तो क्या करो सिर्फ वेरिएबल चेंज कर दो, यहाँ पे n है ना तो इसकी जगह क्या कर दो m, तो इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दो कोस m ओमेगा t से और इंटीग्रेट कर दो साइकिल के ऊपर, ठीक है। हर जगह a नोट निकालोगे जो पहले बताया था वही रहेगा, an के लिए भी यही रहेगा, हर जगह क्या करोगे इस कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे कोस m ओमेगा t से और इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है। वही किया मल्टीप्लाई इक्वेशन a बाई कोस m ओमेगा t एंड इंटीग्रेट, देखो कोस m ओमेगा t से, ठीक है। फिर 0 से t क्या था यहाँ पे a नोट था कोस m ओमेगा t dt, ठीक है, प्लस नेक्स्ट क्या आएगा समेशन n1 से इन्फिनिटी an बाहर इंटीग्रेशन 0 से t, एक तो पहले से ही था इसमें कोस n ओमेगा t तो था, आपने मल्टीप्लाई किया कोस m ओमेगा t dt, ठीक है। फिर प्लस नेक्स्ट समेशन n1 से इन्फिनिटी bn इंटीग्रेशन 0 से t, अब इसमें क्या था पहले साइन n ओमेगा t तो था ही, आपने क्या कर दिया कोस m ओमेगा t से मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन कर दिया, कंप्लीट साइकिल, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब आपका काम मेन काम आपका ही रहता है, इसमें क्या करोगे आपको इंटीग्रेशन ही सोल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट को बाहर ले लो, ठीक है, a नोट इंटीग्रेशन 0 से t कोस m ओमेगा t dt, फिर प्लस समेशन n1 से इन्फिनिटी, ठीक है, an क्या है 0 से t कोस n ओमेगा t कोस m ओमेगा t dt, फिर प्लस नेक्स्ट क्या है समेशन n1 से इन्फिनिटी bn, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से t क्या है साइन n ओमेगा t कोस m ओमेगा t और dt, ठीक है। अब आपको क्या करना है इस इंटीग्रेशंस को सोल्व करना है, ठीक है। अब इन इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए देखो हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो अब देखो आपको फिर से आप यूज करोगे, देखो आपके पास एक तो वही है क्या है इंटीग्रेशन 0 से t कोस की कोई भी टर्म है m ओमेगा t, कंप्लीट साइकिल के ओवर कितनी वैल्यू देगा 0 देगा, पहले वाले में निकाल चुके, ठीक है। फिर एक अगर आपके पास साइन की टर्म है और एक कोस की टर्म है और कंप्लीट साइकिल है, ठीक है, एक है आपके पास क्या है साइन n ओमेगा t और एक क्या है कोस m ओमेगा t dt, तो ये वैल्यू भी आपकी क्या देगा 0। सिंपल इंटीग्रेशन है, सिर्फ
क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला निकाल के सोल्व करके देखोगे। ये वैल्यू टर्म कौन सी है, वो बची आपके पास 0 से टी कोस एन ओमेगा टी कोस एम ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब हमें इस टर्म को सोल्व करना है। ये तो आप डायरेक्ट लिख दोगे, ठीक है, एक साइन एक कोस के तो 0 और कोस के अगर कंप्लीट साइकिल पे है तो 0। अब इसको सोल्व करना है। तो देखो ये डिपेंड करेगा आपकी एन और एम की वैल्यू पर। तो हम दो केस स्टडी करेंगे, क्या, इफ n इज इक्वल टू m। अब देखो अगर n की वैल्यू m के इक्वल हो गई तो आपके पास क्या बन जाएगी ये टर्म, 0 से t कोस n की जगह क्या रख दो m ओमेगा t कोस, यहाँ पे भी क्या m ओमेगा t और dt। तो ये क्या बन गया आपका 0 से t कोस स्क्वेयर बन गया m ओमेगा t और dt। अब फॉर्मूला यूज कर लो, क्या, यूजिंग कोस स्क्वेयर थीटा को खोलते हो। कैसे खोलते हो, कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, यही होता है। ठीक है, तो ये रख दो वहाँ पे, क्या हो जाएगा, ये सारा मैथमेटिकल काम है अब आपका, क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा को दैट इज 1 प्लस कोस 2, अब थीटा का क्या है आपका यहाँ पे m ओमेगा t, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 और dt। अब सोल्व कर दो अलग अलग करके, इंटीग्रेशन 0 से t हाफ ऑफ dt, ठीक है, फिर प्लस इंटीग्रेशन 0 से t कोस 2m ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2 और dt। ठीक है, हो गया। इसको सोल्व करना है, ये हो गया 1/2, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t स्मॉल t सॉरी, लिमिट अप्लाई करोगे, फिर प्लस 1/2 को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 0 से t है आपका कोस 2m ओमेगा t dt। कर दो इंटीग्रेशन, यहाँ पे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है t माइनस 0, ठीक है, ये 1/2 एज इट प्लस 1/2, फिर से क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे, तो इसका इंटीग्रेशन देखो क्या आएगा, कर लो, या डायरेक्ट भी 0 ही आएगा। देखो कैसे करोगे, करो इंटीग्रेशन, कोस का क्या होता है साइन 2m ओमेगा t डिवाइड बाय, अब नीचे क्या आ जाएगा 2m ओमेगा, ठीक है, आ गया। लिमिट कहाँ से कहाँ करनी है, 0 से कैपिटल t, ठीक है। अब देखो कैपिटल t रखोगे यहाँ पे, चलो पहले इसको कर लेते हैं, t/2 प्लस ये 0 हो गया 1/2। अब देखो t की जगह क्या रखना है, अपर लिमिट रखोगे पहले तो, है ना, तो क्या रखोगे साइन 2m ओमेगा कैपिटल T अपॉन 2m ओमेगा माइनस क्या हो जाएगा 0, साइन 0 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा t/2 फिर प्लस 1/2। अब देखो यहाँ पे t की जगह कैपिटल T क्या था आपका 2π/ओमेगा, एंगल है ये, ठीक है, ये चीज साइन 2m ओमेगा और t की जगह 2π/ओमेगा, और ये चीज अलग है, ठीक है, ऐसा मत करना, इनको काट दो कभी, ये चीज किसमें है, एंगल में है, ठीक है, ये सारी क्या है एंगल में है इसके। तो यहाँ से ओमेगा कैंसिल, क्या बचा साइन 4πm, तो साइन 4πm बचा आपके पास, है ना, और इस पे वैल्यू साइन की 4π पे या 2π पे, इन पे वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये टर्म भी क्या हो गई 0, तो आपके पास सिर्फ क्या बचा t/2। सारी चीजें सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो, आपकी कौन सी वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में जहाँ पे आपने फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी, ये जहाँ पे आप an निकाल रहे थे, ठीक है, क्योंकि आपने देखो ये तो एज इट इज, ये आपने निकाल लिया, a0 को बाहर लिया, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई 0, फिर आपने इसको सोल्व किया, साइन एक कोस की टर्म ये भी 0, अब आपने इसको सोल्व किया, इस कंप्लीट को सोल्व किया, तो आपके पास सिर्फ क्या बचा t/2, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज को क्या कर दो, पुट कर दो, पुट करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, क्या करो, इन सारी वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास क्या होगा, देखो आपके पास क्या बन जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, इंटीग्रेशन 0 से t था, यहाँ पे f ऑफ t था, कोस m ओमेगा t था, dt था, ठीक है, इज इक्वल टू पहली टर्म भी 0, फिर उसके बाद दूसरी टर्म किसकी थी आपकी a n वाली थी, उसमें सिर्फ क्या बचा a n और t/2 आया, फिर प्लस bn की भी वैल्यू क्या हो गई आपकी 0 हो गई, ठीक है, हो गई ना। तो यहाँ से आपकी a n की जगह क्या रख दिया था, m रख दिया था ना, n की जगह m, तो यहाँ से आपके पास a m की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, वो क्या हो जाएगी 2/t इंटीग्रेशन 0 से t f ऑफ t कोस m ओमेगा t और dt, ठीक है, ओके। देखो वहां पे हमने m इज इक्वल टू n का केस तो कर लिया था, सेम ऐसे m इज नॉट इक्वल टू n के केस में वैल्यू क्या देगा 0, तो ये रिजल्ट भी आप याद रख लेना कि अगर आपकी लिमिट हो 0 से कैपिटल T कोस ऑफ n ओमेगा t हो एक, कोस
एम ओमेगा टी, या फिर यहाँ पे चाहे दोनों साइन हो, ठीक है, या तो दोनों साइन की टर्म हो या दोनों कोस की टर्म, तो कंप्लीट साइकिल के ऊपर ये जो वैल्यू देगा ये आपकी क्या देगा, क्या ही थी, t/2 और 0। अगर m और n की वैल्यू इक्वल है तो t/2, और m और n की वैल्यू इक्वल नहीं है तो वैल्यू 0, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट थर्ड क्या करते हैं, अब आपको क्या निकालना है, इवेल्युएशन ऑफ कोफिशिएंट a बी एन, ठीक है। अब जैसे ए एन किया था सेम बी एन है, देखो उसके साथ क्या टर्म मल्टीप्लाई है फोरियर सीरीज में, अब आपके साथ देखो इसमें फोरियर सीरीज में क्या मल्टीप्लाई है, टर्म साइन की, तो अब क्या कर दो, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो कंप्लीट को, साइन वेरिएबल चेंज कर दो एम ओमेगा टी से और इंटीग्रेट कर दो कंप्लीट साइकिल के ऊपर, ठीक है। तो करो, देखो क्या हो जाएगी, क्या करोगे, इसको इक्वेशन को देखो, इंटीग्रेशन 0 से लिखोगे यहाँ पे, पहले मल्टीप्लाई किससे किया, बाय साइन एम ओमेगा टी एंड, और फिर क्या कर दिया आपने, उसको इंटीग्रेट करवा दिया, ठीक है, एंड इंटीग्रेट। तो देखो अब इक्वेशन क्या बनेगी, ये वाली इक्वेशन थी 0 से टी, एफ ऑफ टी किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, साइन किससे मल्टीप्लाई करवाना है, साइन एम ओमेगा टी डी टी से, इस इक्वेशन को, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर क्या है, ए नोट बाहर 0 से टी किससे मल्टीप्लाई, साइन एम ओमेगा टी डी टी हो गया, फिर प्लस समेशन एन 1 से इन्फिनिटी है, ए एन बाहर रखो, इंटीग्रेशन 0 से टी, पहले टर्म क्या है, कोस एन ओमेगा टी तो है ही उसमें, किससे मल्टीप्लाई, साइन एम ओमेगा टी से मल्टीप्लाई डी टी, फिर प्लस नेक्स्ट टर्म समेशन एन 1 से इन्फिनिटी बी एन एज इट इज, इंटीग्रेशन 0 से टी, अब क्या है उसके साथ, एक टर्म तो ऑलरेडी है, क्या है, साइन एन ओमेगा टी तो है, अब क्या बचेगा, यहाँ पे लिखो किससे मल्टीप्लाई किया है हमने, साइन एम ओमेगा टी और डी टी से, इंटीग्रेशन कंप्लीट साइकिल। अब इसको सोल्व करना है सेम, देखो याद हो जाएंगे जब आप काफ़ी बार सोल्व करोगे, तब आपकी इंटीग्रेशन 0 से टी साइन एम ओमेगा टी डी टी की वैल्यू क्या देगा कंप्लीट साइकिल पे, 0, एक कोस और एक साइन की टर्म भी आपकी क्या देगी, कोस एन ओमेगा टी को साइन एम ओमेगा टी डी टी की वैल्यू क्या रहेगी, 0। इनको सोल्व करके देखना आसानी से आ जाएंगे, ठीक है, मैथ के सारे वो हैं। अब बचा क्या आपके पास, मैंने बताया था 0 से टी, साइन हो चाहे कोस हो, ठीक है, एक दोनों साइन की टर्म है या फिर दोनों कोस की टर्म है, तो इसकी वैल्यू क्या देता है ये, t/2 कब देगा, ठीक है, जब आपकी m और n की वैल्यू क्या है, इक्वल, और 0 जब आपका m इज नॉट इक्वल टू n, ठीक है। तो मेन ये रिजल्ट है 1 2 3, ठीक है, जो हर जगह यूज हो रहे हैं, ओके। अब देखो तो क्या हो गया, अब फिर से वापस वैल्यू कहाँ पुट कर दो यहाँ पे, तो आपकी क्या बन गई, इंटीग्रेशन 0 से t, ठीक है, एफ ऑफ टी, ये चीज़ तो एज इट इज, साइन एम ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो पहली वाली टर्म ये तो क्या हो गई 0, सेकंड वाली टर्म ये भी क्या हो गई 0, सिर्फ क्या बचा बी एन, ये वाली चीज़ क्या बन गई, समेशन इस इंटीग्रेशन के साथ चला जाएगा, ठीक है, तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, ये वाली टर्म क्या बनेगी बताओ, ये लिख दी m और n की जगह, तो m की जगह क्या कर दो n की जगह m कर दिया, ठीक है, तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी आपकी t/2। तो अब आपको निकालना क्या है, bm, तो bm क्या हो जाएगा 2/t, इंटीग्रेशन 0 से t, f ऑफ t और साइन एम ओमेगा टी डी टी, ये क्या बन गया आपका बी एन बन गया 0 से टी, ठीक है। अब देखो मैं आसानी इजी बताती हूँ आपको याद रखने का, कैसे याद रखने, ए नोट कैसे क्या आया, ए एन क्या आया, देखो ए नोट आपका क्या आएगा, जो भी आपकी साइकिल दे रखी है, जैसे यहाँ पे साइकिल कंप्लीट क्या दे रखी थी 0 से टी, तो अपर लिमिट क्या है टी, क्या करो उन दोनों का डिफरेंस निकालो, क्या करो उन दोनों का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस क्या आएगा t-0 टी, ठीक है, उसका क्या ले लो रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे क्या आएगा उसका रेसिप्रोकल क्या होता है 1/t, t-0 t, तो इसका रेसिप्रोकल 1/t, और फिर साइन इंटीग्रेशन लिमिट 0 से t, और जो आपका फंक्शन है सिर्फ वो, ठीक है, ए नोट लिख दिया। अब आपको अगर निकालना हो क्या ए एन, तो ए एन में क्या यूज होता है, सेम वैसे ही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t-0 t, लेकिन अब क्या कर दो इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा t/2, और फिर क्या ले लो रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल लोगे तो क्या बन जाएगा 2/t, फिर लिमिट 0 से वही कैपिटल T, फंक्शन एफ ऑफ टी। अब देखो ए एन के साथ क्या था, कोस की टर्म थी, तो आपने किससे मल्टीप्लाई किया था, कोस एम ओमेगा टी से डी टी से,
ठीक है। अब बी एन को लिखना हो तो कैसे करोगे, सेम वही आएगा, जो ए एन का आएगा वही बी एन का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टी, उसको 2 से डिवाइड करो t/2 और उसका रेसिप्रोकल लो तो 2/t, 0 से t, एफ ऑफ टी चेंज क्या आएगा यहाँ पे, सिर्फ क्या आ जाएगा साइन एम ओमेगा टी और डी टी। तो ये मेन 3 रिजल्ट है, आपको ए नोट, ए एन और बी एन याद रखनी है। ठीक है, हो गई। अब आपको क्या निकालनी है, फोरियर कोफिशिएंट निकाल दिए, तो वापस वैल्यूज को कहाँ पे पुट कर दो, फोरियर सीरीज में, तो आपकी कंप्लीट हो गई। वापस वैल्यू पुट करेंगे, पुट ऑल वैल्यूज किसमें, इन इक्वेशन ए, जो आपकी ए इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे वापस वैल्यूज को क्या कर दो, पुट कर दो, तो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, देखो अब आपका फंक्शन क्या बनेगा, याद रख लोगे अब आप वैल्यूज, एफ ऑफ टी क्या बन गया, देखो वापस सीरीज में वैल्यू पुट की, तो ए नोट की वैल्यू 1/t इंटीग्रेशन 0 से t एफ ऑफ टी डी टी बन गया। फिर प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है आपकी, ए एन की वैल्यू, ए एन की वैल्यू क्या आई 2/t। ठीक है, फिर क्या है आपका वहाँ पे समेशन है, एन 1 से इन्फिनिटी था, फिर वैल्यू रख दो 0 से कैपिटल टी एफ ऑफ टी। ठीक है, क्या है कोस एम ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब क्या था देखो, ये तो आई ए एन की वैल्यू, फिर क्या था इस कंप्लीट के बाहर क्या था, कोस एन ओमेगा टी, तो इस कोस एन ओमेगा टी को यहाँ लिख दो। ठीक है, फिर प्लस 2/t बी एन की वैल्यू, समेशन एन 1 से इन्फिनिटी, वहाँ पे बाहर क्या है साइन एन ओमेगा टी तो है ही, और इसकी वैल्यू 0 से t एफ ऑफ टी साइन एम ओमेगा टी डी टी। तो ये क्या बन गई आपकी फोरियर सीरीज। ठीक है, विच इज द फोरियर सीरीज। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक करना था। देखो हमने पहले फोरियर थ्योरम की डेफिनेशन दी, फिर हमने फोरियर सीरीज लिखी, क्या थी, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए नोट प्लस समेशन ए एन कोस एन ओमेगा टी प्लस समेशन एन बी एन साइन एन ओमेगा टी। ठीक है, फिर आपका काम क्या था, फोरियर कोफिशिएंट निकालने, तो 3 मेथड याद रखने हैं बस। ए नोट निकालो तो सिर्फ क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो कंप्लीट साइकिल के ओवर। जब आपको ए एन निकालना हो तो क्या करो, देखो उसके साथ किसकी टर्म है, कोस की, तो सिर्फ वेरिएबल चेंज कर दो, अगर वहाँ पे कोस एन ओमेगा टी है तो क्या कर दो, कोस एम ओमेगा टी से मल्टीप्लाई कर दो और फिर से इंटीग्रेट कर दो कंप्लीट साइकिल। अगर आपको बी एन निकालना है, उसके साथ क्या टर्म है साइन, तो उसको मल्टीप्लाई करवाओ साइन एम ओमेगा टी से और कंप्लीट साइकिल पे क्या कर दो, इंटीग्रेट। सिर्फ इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, जो वैल्यू आए वापस पुट कर दो, वो आपकी क्या आ गई, फोरियर सीरीज। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू।